देखिए, आज हम एक शिक्षक के नाते मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और एक शिक्षक भी। मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। आज हमारे यूट्यूब के थंबनेल से आप लोग को पता चल गया कि भागलपुर में जो घटना घटी है एक महिला के साथ, ये दर्दनीय बहुत उसको हर एक देखिए इससे पहले आपको दिल्ली में घटना घटी है शारदा के साथ। फिर उसी को आज बिहार में भी ये घटना घटी है, तो भागलपुर की ये घटना है। महिला को बेरहमी से काटा जाता है, उसे प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया जाता है। ये कहाँ है? क्यों ऐसा हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? इन सभी मुद्दों पर हम आज विशेष बात करेंगे कि आप हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को इस सब विषय वस्तु पर आगे आना चाहिए, उन्हें विरोध करना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। आप अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं, सही है, शिक्षा देना कोई समाज में रहते हैं, उसे समाज से भी अवगत कराइए, शिक्षा दीजिए, समाज में संस्कार देना सीखिए। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, कोचिंग, बायोलॉजी, साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, अब तो पुस्तक का ज्ञान तो ले लेते हैं, मगर संस्कार नहीं रहता है। मैंने एक ही बात बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य यह है कि मैं जितने भी टीचर हैं, स्टार टीचर हुए, बहुत सारे स्टार टीचर हैं, हम तो धरातल का एक टीचर हुए, मैंने धरातल से उठ रहे हैं, तो हम हर एक टीचर को हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि अपने बच्चों के साथ संस्कार, बिहेवियर साइंस अवश्य बताएं। अगर आप 2 घंटे के पीरियड लेते हैं तो उसमें आधा घंटा बिहेवियर साइंस के बारे में उन्हें बताना पड़ेगा। चाहे वो स्कूल हो या कोचिंग हो, इंस्टीट्यूट हो, जो भी हो, उन्हें आप इस मुद्दे, हमारे बिहार की ऐसी ऐसी घटनाएं, बिहार ही नहीं हमारे देश में भी ये घटना घटी है। बहुत सारे ऐसे घटना घटी है, निर्भया हत्याकांड हुआ है, बहुत सारे शारदा, इससे पहले कुछ शारदा तक जो घटना घटी है वो भी हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार का एक भी जो नेता इस सब के बारे में कुछ नहीं, मौन बैठे हुए। क्या यही है? अरे जिस समाज, भारत एक ऐसा देश है जहां महाभारत में, जब महाभारत हुआ था, द्रौपदी के कारण जब चीर हरण हुआ था, उसके कारण महाभारत हो चुका है, कौरवों की नाश हो गई है, पर हम लोग सोए हुए। आप लोग को जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। कौन कहता है? हम बोलते हैं, सरकार बोलते हैं कि भारत में महिला सुरक्षित है। मैं जितना मेरे नजरों में असुरक्षित नहीं देख रहे हैं। जब मार्केट भी जाते हैं, बाजार भी जाते हैं, तो एक अगर किसी काम से किसी महिला को बाजार भी जाना पड़ता है, तो उनके घर के सदस्य ये उन्हीं पे ध्यान लगता है, या बेटी हो या कोई भी महिला, उसी पे लगा रहता है कि कब वो वापस आए, कब किसके साथ क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। कब आप जब हम समाज में, आप देखिए, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग आगे आए और अपने इस चीज सबको विरोध करे। मैं यही बोलता हूँ, मैं यही इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। बहुत कुछ ऐसे पहलू से बात करेंगे। मेरा ये कुछ हर एक टीचर को, हर एक विद्यार्थी और हर एक पेरेंट्स में ये संदेश जाए कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को संस्कार देना सीखें। आप पढ़ाते हैं, मेरा ये दावा है कि पढ़ाई को हम सेकंड नंबर पर रखते हैं एनी टाइम। मेरा एक ही उद्देश्य है कि पढ़ाई को हम सेकंड नंबर पर रखते हैं। मैं सेकेंडरी नहीं माना गया, पढ़ाई को मैं सेकेंडरी माना, ना कि प्राइमरी। मैं सबसे पहले माना हूं संस्कार। जिस विद्यार्थी में संस्कार आ जाए, जिस इंसान में संस्कार आ जाए, ऑटोमेटिक उसे पढ़ाई, नौकरी, जॉब, अच्छे से अच्छे जॉब लग जाए। अगर आप पुस्तक का ज्ञान लेते हैं, चलिए ठीक है, इसके साथ साथ आप सामाजिक, वास्तविक, माने जितने भी दुनिया की नॉलेज है, आउट ऑफ सिलेबस का भी ज्ञान रखना जरूरी है। आप समाज में रहते हैं तो समाज के बारे में जानिए, और हर एक चीज़ ऐसी पहलू पर मैं आपको बहुत कुछ बताने से, क्या मैं एज ए टीचर, राजनेता, ये सब क्या है, इन सबको भी जरा सोचना चाहिए। जब बड़े बड़े किसी बता देते हैं किसी नेताओं के साथ या किसी ऐसी घटना उनके घर में घटे होते, तो क्या से क्या नहीं हो गया, बिहार बंद हो चुका रहता। क्यों? वो महिला एक गरीब परिवार की, उसे न्याय चाहिए। मैं चाहता हूँ उसे न्याय चाहिए। और जो ये घटना का जो अंजाम दिए हैं शकील मियाँ, उन्हें जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं यही सरकार से विनती करता हूँ, और मुझे विश्वास है अगर ना हो तो मुझे इतना विश्वास है कि सरकार इस कदम को, फैसले आगे बहुत जल्दी लेने वाले हैं। अगर इस तरह की घटना हमारे देश में, अगर हमारे समाज में होती है तो बहुत दर्द होता है। आप भी जाते हैं, बहुत कुछ ऐसे। इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही पर्पस है कि आप अपने बच्चे के अंदर संस्कार डेवलप कीजिए, पढ़ाई से ज़्यादा संस्कार पर फोकस कीजिए। मैं यही बोलता हूँ। अगर मैं भी हॉस्टल लाइफ बिताया हूँ, तो मेरे गुरु जी बताते थे कि अगर संस्कार बाजारों में मिलता है तो खरीद के दे देते। एक्चुअली यही है कि अगर संस्कार बाजार में जब मिलता तो हर पेरेंट्स अपने बच्चे को संस्कार जरूर दे देता, मगर बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं है। आप उसके अपने बच्चे के अंदर डेवलप कीजिए, संस्कार दीजिए,
माँ बहन सब प्रति के कैसे व्यवहार करना चाहिए, समाज के प्रति कैसे व्यवहार रखना चाहिए, उस तरह के एक पुरानी मैंने किसी कवि ने ठीक ही लिखा है कि स्कूल की जब बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे तब जेल की कमी आएगी, मगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उससे नहीं हो। आप लोग बहुत, अगर इस तरह की घटना बार बार होती तो मैं समझता हूँ कि महिला असुरक्षित है, समाज में असुरक्षित है। इसीलिए इस तरह की घटनाओं पर मैं सरकार से और वहाँ के प्रशासन जो भी है उसे कार्रवाई करने के लिए मेरा हर एक चीज़ आप सबसे मैंने उन्हें ये बोलना चाहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। बस यही मेरा उद्देश्य है। हर एक जितने भी शिक्षक हैं, स्टाफ टीचर हो, जो भी हर एक टीचर हमसे भी जितने भी शिक्षक बहुत सीनियर, बहुत मैंने हम तो धरातल, हम स्टूडेंट क्या बोले, हम स्टूडेंट भी है और एक पढ़ाते भी है। तो मैं चाहता हूँ कि हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हर एक शिक्षक को और हर एक पेरेंट्स को बोलते हैं हाथ जोड़ के कि अपने बच्चे के अंदर संस्कार डेवलप कीजिए। बिहेवियर सेंस होना जरूरी है। आप शिक्षक है तो आधे घंटा पढ़ाइए मगर उसे संस्कार दीजिए। चलिए, और इसके साथ मैं तो और कुछ बोल रहा हूँ। इसीलिए आप लोग देखिए, मुझे एक ही, हम तो चाहते हैं कि मैं भारत, हम मेरा एक उद्देश्य है कि मैं भारत को बदल में जीऊँ तो भारत के लिए, जीऊँ देश के लिए, जो मरूँ तो देश पर मरी मरूँ, और उसमें ऐसे कुछ चाहत नहीं है। मुझे तो जी चाहता कि मुझे अगर सत्ता में क्या कहते हैं आ जाए ना, सिस्टम को बदल के रख देंगे। ये मेरा एक ही उद्देश्य है। फिर भी हम कोशिश करते हैं। आप लोग पढ़िए और संस्कार डेवलप कीजिए। इस तरह की घटनाओं बहुत दर्दनाक होता है समाज में। इस तरह की घटनाएं खुद पे सोचिए और क्या बताए आप लोग है कीजिए और अपने आप को पढ़ाई कीजिए, पुस्तक का भी ज्ञान रखिए और समाज का, नानी दादी इस सबसे कहानी भी सुना कीजिए। मैं यही चाहता हूँ और मेरा विश्वास है, मैं हर एक सरकार से यही विनती करता हूँ कि उसे जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और जो उसके साथ सजा हुआ उससे भयानक उसके साथ होना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ। मौत का महाभारत में लिखा गया है कि अधर्मी को मारने में कोई पाप नहीं है। मैं यही चाहता हूँ, अधर्म को मारने, अधर्मी जब लोग रहता है उसे मारने में कोई पाप नहीं है, बेहिचक मार सकते हैं। बस यही मैं चाहता हूँ। आपको यही मेरे वीडियो बनाने का पर्पस यही है। जय हिंद, जय भारत।